हेलो दोस्तों, आज का इस वीडियो में बात करेंगे बिहार क्राइम रिपोर्ट के बारे में कि बिहार में क्राइम रिपोर्ट का ग्राफ कितना बढ़ा हुआ है और कितना कम है। बार बार जो आरजेडी का जो नेता है तेजस्वी यादव, उसका एक कंप्लेन है। बार बार जो जेडीयू पे जो वो निशाना साधता है, बार बार जो जेडीयू को टारगेट करता है कि जेडीयू जो सरकार है नीतीश कुमार सुशासन बाबू का, उसका जो रिकॉर्ड है बहुत ही खराब होते जा रहा है। जो बिहार में क्राइम है बहुत ही बढ़ते जा रहा है। दोस्तों कुछ और भी बात करेंगे। जो पॉलिटिकल जो अपना चल रहा है, इलेक्शन भी चल रहा है बिहार में, उसके ऊपर भी बात करेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों, क्योंकि नेता वाला काम आप मत कीजिए। वीडियो देखने के साथ साथ जरूर लाइक कीजिएगा। नेता लोग आधा अधूरा काम करता है, आप तो अच्छे लोग हैं, प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उसको भी ये नॉलेज मिले और उसे भी पता चले। तो चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे। पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं संक्षिप्त में कि जो बिहार का इलेक्शन है उसमें क्या हलचल चल रहा है। अभी जो टैगलाइन लिया है नीतीश कुमार ने, जेडीयू का जो टैगलाइन आया दोस्तों, जेडीयू का कहना है 15 साल बनाम 15 साल, 15 साल का हिसाब दो, 15 साल का हिसाब लो। तो बिहार का जो बिहार का पब्लिक है, क्या वो मूर्ख है? बार बार आप एक ही चीज को दोहराइएगा, बार बार आप जेडीयू से आरजेडी से लड़िएगा, आरजेडी से आप बार बार एक ही बात पूछिएगा कि आप हमको 15 साल का हिसाब दो, 15 साल का हम हिसाब देते हैं। क्या बेवकूफ जो बिहार के जो लोग हैं, क्या वो मूर्ख बैठा हुआ है जो आपका ये हिसाब देखने के लिए बैठेगा? अरे भाई, अगर ढंग से सरकार चलाते तो आप एक विजन देते, एक रोड मैप देते पब्लिक को, जो बिहार के लोग हैं उसको एक रोड मैप देते कि भाई आगे का जो विजन है, भविष्य है, जो फ्यूचर है, ये ऐसा होगा। आप लोग इससे सहमत है? अगर हाँ तो आपका ये चीज हर घर में जाता, हर घर का वासी यही बोलता कि जेडीयू सबसे अच्छा है, हम जेडीयू को वोट करेंगे, नीतीश कुमार हर घर में। लेकिन आप एक विजन नहीं देने के बाद, आप विजन दिखाने के बजाय आप क्या कर रहे हैं, वही पुराना 90 का जो दशक का जो बात चलता था, जंगल राज, वही पुराना बात दोहरा रहे हैं कि आरजेडी जीतेगा तो जंगल राज आ जाएगा। अरे भैया, जो बिहार के जो लोग हैं, जो बिहार के जो पब्लिक है, क्या बेवकूफ है? क्या वो बिहार के जो लोग बेवकूफ है जो पुराने जमाने के जो बात था वही बात लेकर दोहरा रहे हो? फिर से जंगल राज कैसे आ जाएगा? आज के दौर में जो मीडिया है या पब्लिक है होशियार है। पहले 90 के जो दशक था, वो उस दशक में लोगों तक बात पहुंचती नहीं थी तो लोगों को पता नहीं चलता था। लेकिन आज तो हर चीज की खबर जो है ना लोगों तक पहुंच रहा है। फिर जंगल राज कैसे आने देगा पब्लिक तो टूट पड़ेगी ना। कम से कम इतना तो सोचो, जंगल राज आ जाएगा। फिर से वही भाषण दे रहे हो, लोगों को मूर्ख बना रहे हो, नींद में सोए हुए पता नहीं कहाँ रहते हो, कहाँ ख्याल में ख्याली पुलाव बनाते हो और लोगों को फिर से वही बात दोहरा रहे हो कि जो है ना जंगल राज आ जाएगा। अरे भैया, कुछ नया विजन दो, कुछ नया रोड मैप दो, लोगों को जहन में डालो। ये सब पुरानी बातें हैं और पुरानी बात को हटाओ, कुछ नया लेके आओ, फिर आपको वोट मिल सकता है। नहीं तो मुझे नहीं लग रहा कि वोट मिलेगा इस तरह से आप भाषण दीजिएगा तो। खैर चलिए, हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम देखते हैं बिहार में कितना क्राइम हो रहा है और इसके लिए सरकार क्या कर रहा है। जो हमारे जो कानून है वो क्या कर रहे हैं, क्या पुलिस अहलकार जो हमारे हैं वो क्या, उनके क्या रिपोर्ट है वो भी देखते हैं और सरकार हमारा क्या कर रहा है इसके ऊपर वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, जो बिहार में जो क्राइम का जो परसेंटेज है कितना है। हम एक दो स्टेट से, राज्य से कंपेयर करेंगे। कंपेयर हम झारखंड से कर लेते हैं। झारखंड है या अरुणाचल प्रदेश है या आसाम है दोस्तों, ये 3-4 राज्य है जिससे हम अगर कंपेयर करें तो 2.2 बिहार का ठीक ठाक है। यानी दूसरे 3-4 राज्य से अगर कंपेयर करते हैं जो आसपास में है, उसके बनिस्बत तो बिहार में ठीक है। लेकिन बिहार के नजरिया से अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो बिहार का जो हालत है बहुत ही खराब है। तेजस्वी यादव जो बार बार एक ही बात दोहरा रहा है, जो बिहार का जो क्राइम है बढ़ते जा रहा है, क्राइम सरकार खत्म नहीं कर रहा है। ये बात थोड़ी सी तो सच है कि जब मुजफ्फरपुर का कांड आप सबको याद होगा, मुजफ्फरपुर में किस तरह से नाबालिग बच्ची को, मासूम बच्ची को रेप किया गया, मार दिया गया, मर्डर कर दिया गया। इस पे सरकार सोया रहा, सरकार को कोई खबर नहीं था कि बच्चा जो है ना होम, जो शेल्टर होम है वहां रेप हो रहा है बच्चे का और मर्डर हो रहा है। और जिसको पकड़ के लेके जा रहा था
वो भी बहुत ही मुस्कुरा करके जा रहा था जेल, और इतना स्माइल दे रहा था, ऐसा लग रहा है कि वो किसी का रेप नहीं किया है, यानी कोई मेडल वर्ल्ड कप जीत के आ रहा है, इस तरह से वो जेल जा रहा था। ये भी बहुत ही बिहार के लिए शर्मनाक है दोस्तों कि एक मुजरिम को आप हंसते हुए जेल जाते देख रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। उसको तो ऐसे लेकर जाना चाहिए कि वाकई में वो मुजरिम है, वो किरकिरा रहा है, ऐसे लेकर जाना चाहिए। नीरज कुमार जो जेडीयू का है, उन्होंने कहा था कि जो पुलिस का जो पुलिस स्टेशन है बिहार में, जितने पुलिस स्टेशन है सबको डिजिटल बनाया जाएगा, उसके लिए 223 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। पता नहीं कब बनेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि बनेगा। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो बिहार के लिए बहुत अच्छा है, ये बिहार के भविष्य के लिए, आने वाला कल के लिए बहुत अच्छा है कि हो सकता है इस वजह से पुलिस और भी मेहनत से काम करे, उसको उतना जो है ना परेशानी की सामना न करना पड़े, क्योंकि डिजिटल हो जाएगा तो लोगों तक पहुंचने में उसको आसानी होगी। क्योंकि इससे जो है ना क्राइम है थोड़ा हो सकता है कम हो जाए, क्योंकि आए दिन मर्डर, रेप, छेड़छाड़, एक्सटॉर्शन, तो ये सब जो होता है दोस्तों, हो सकता है ये कम हो जाए और बिहार वासी को थोड़ा राहत मिले। चलिए देखते हैं जो लखनऊ और पटना का कंपेयर करते हैं दोस्तों। पटना में पर लाख आदमी पे 3 आदमी का मौत हो जाता है, यानी मर्डर हो जाता है। पर लाख आदमी पे 3 आदमी का मर्डर होता है पटना में। वहीं पे लखनऊ में, यूपी में यूपी है बाजू में, लखनऊ में देखिए तो 2.9 कुछ वहां का क्राइम रेट है, 2.9% क्राइम रेट है। तो मिला जुला करके देखा जाए तो परसेंटेज बराबर ही है, थोड़ा सा आगे पीछे है। तो कोई खास नहीं है कि पटना में जो पर लाख 3 आदमी मर रहा है या मार रहा है लोग, ये बहुत ही बुरा स्थिति है बिहार के लिए। मेरा ओपिनियन है दोस्तों कि सरकार को कुछ इस पे करना चाहिए, क्योंकि जो बिहार का कैपिटल है, जो राजधानी है, वहां अगर ऐसा हाल रहा तो मुझे नहीं लगता है कि और भी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां ठीक ठाक हाल रहेगा। जहेज पे दोस्तों बिहार में सबसे जो मुद्दा है बड़ा, जहेज है। जहेज पे पर लाख आदमी पे 5 आदमी का मौत हो रहा है, या वो फांसी लगा के मर रही है या वो उसको मार दे रहा है। तो इस पे सरकार को कुछ करना चाहिए। इससे पहले अभी 1-2 साल पहले नीतीश कुमार ने बयान दिया था कि जो जहेज लेगा उस पे केस होगा। अरे भाई, केस तो तब होगा जब वो केस करने जाएगा लड़की वाला तो चाहता है भाई किसी तरह हमारा लड़की का शादी हो जाए। इस पे एक कानून बनाना चाहिए कि जो भी शादी होगा उसका एक रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दिया जाएगा और सरकार को दिया जाएगा कि इतना खर्च है, इससे ओवर होगा उस पे केस होगा। एक रिपोर्ट बननी चाहिए था, ताकि जो जहेज का मसला है वो भी खत्म हो सके बिहार में। और जो अभी जो कानून लगा था 2-3 साल पहले, ये कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि जब तक केस करने जाएगा तब तक काम हो जाता है। यहाँ 10-10 लाख 20-20 लाख लोग आदमी खर्च कर रहा है शादी में, तो ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि कोई कानून बनना चाहिए बिहार के लिए, क्योंकि जहेज से तकरीबन बहुत ही ज्यादा परेशान है बिहार। इसका जो केस दर्ज हुआ था 2018, 2017, 19 में, तकरीबन इस पे केस दर्ज हुआ था 2676 केस दर्ज हुआ था, FIR हुआ था, और 2,62,000 कुछ कोर्ट में केस गया था। तो 2,62,000 कोर्ट में अगर केस जा रहा है, ये बहुत ही अगर बिहार के नजरिया से देखे बहुत ही शर्मनाक है कि इतना सारा जो है ना शादी होता है और शादी के बाद लोग कोर्ट में जा रहा है जहेज को लेकर के, इसको लेकर के। तो इस पे नीतीश कुमार या जो सरकार है वहां का, उसे कुछ सोचना चाहिए और इस पे कानून बनाना चाहिए कि जो भी शादी होगा उस शादी से पहले हर अपना जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है वहां आपको रिपोर्ट करना होगा कि मैं इतना खर्च कर रहा हूं, और आने वाला जो बाराती है या जो सामने वाला है वो इतना ले रहा है या दे रहा है, जो भी है वो पूरा रिपोर्ट देना चाहिए। एक लिमिट बनानी चाहिए शादी के मामले में कि आप इतना ही खर्च कर सकते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास के जो लोग हैं उसको बहुत ही भारी पड़ता है, और जो पैसे वाला है उसे तो कभी भी भारी नहीं पड़ता है। 2017 में तकरीबन जो स्मगलिंग हुआ था 2017-18 में, जो आदमी का स्मगलिंग हुआ था 173 आदमी को स्मगलिंग किया गया, बेच दिया गया, यानी यहां वहां सेल कर दिया गया, आदमी को सेल किया गया। बताइए, सोचिए, आदमी को भी सेल कर देता है लोग।
दारू जब से बंद हुआ दोस्तों, तकरीबन गांजा का जो गांजा है ना, गांजा का सबसे ज्यादा बढ़ गया बिहार में। दारू बंद होने की वजह से गांजा पीना आम बात हो गया है लोगों के नजदीक। पुलिस का जो वेबसाइट है उससे मैं कुछ रिपोर्ट निकाला हूं, उसमें है दोस्तों जो मर्डर हुआ है 2018, 2019, 2020 का 3 साल का मैं आपको रिपोर्ट बताता हूं। ऐसे पीछा और जाइएगा तो बहुत ज्यादा मिल जाएगा हो सकता है, लेकिन फिलहाल मैं आपको 3 साल का रिपोर्ट बता रहा हूं दोस्तों। मर्डर हुआ था ये 2018 में तकरीबन 2933 मर्डर किया गया 2018 में। आप सोचिए, किसी का भाई रहा होगा, किसी का बाप रहा होगा, किसी का कोई रहा होगा, यानी 2933 यानी 3000 के आदमी को मर्डर कर दिया गया। आप सोचिए दोस्तों, उसमें से कभी आप भी हो सकते हैं, कभी कोई भी हो सकता है। इस पे सरकार कोई गौर नहीं कर रहा है। 2019 में कितना मर्डर किया गया? तकरीबन 3138 2019 में मर्डर किया गया। आदमी को मार दिया गया, मार के फेंक दिया गया या मॉब लिंचिंग कर दिया गया। इतना मर्डर हुआ 2019 में। 2020 में हुआ है 312 मर्डर। अभी जुलाई चल ही रहा है, हो सकता है आगे पता नहीं कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सोचने वाली बात है, जो गवर्नमेंट है बिहार की, उसे एकदम गहरी बात को सोचना चाहिए था कि इस तरह से जो मर्डर होगा आदमी का, किसी का भाई है, किसी का बहन है, किसी का कोई है, किसी का बाप है, उसको आप मर्डर कर देते हैं, मार देते हैं। इस चीज के बारे में जो बिहार का गवर्नमेंट है उसे सोचना पड़ेगा दोस्तों। डकैती हुआ था 2018 में, 278 डकैती हुआ, खाली डकैती। सोचिए, इतना हिम्मत है लोगों के अंदर कि डकैती करता है। 278 एक साल में होता है दोस्तों। 2019 में हुआ था डकैती 390 91, यानी और बढ़ गया। 2018 से 2019 में डकैती और बढ़ गया 391, यानी 400 के आसपास बढ़ गया। 13 डकैती अभी 2020 तक हो चुका है। 2020 में 13 डकैती हो चुका है दोस्तों। सोचिए, रोबरी कितना हुआ था 2018 में, पता आप लोगों को? 1739 रोबरी हुआ था खाली 2018 में। 2000 उससे बढ़ के 2019 में 2394 रोबरी हो गया, यानी डबल हो गया। सोचिए, बिहार में कानून का खौफ है ही नहीं, किसी को कानून का डर ही नहीं है कि कानून हमें पकड़ेगा या क्या करेगा। कोई डर नहीं है दोस्तों। कानून भी पता नहीं कि सरकार के हिसाब से चल रहा है या अपने हिसाब से चल रहा है, वो कानून को पता है। उस पर हम इंटरफेयर करने वाले कौन होते हैं दोस्तों? चोरी हुआ है दोस्तों 2019 में, सॉरी 2018 में जो चोरी हुआ, 4612 खाली चोरी हुआ है। सोचिए, 2019 में 4599, उससे भी बढ़ गया है। 2020 में अभी चल रहा है दोस्तों। रेप हुआ है दोस्तों 2018 में 45 रेप हुआ था, 2019 में 43 रेप हुआ, और 2 रेप हुआ है इस 2020 में। सिर्फ 2 रेप दिया है रिकॉर्ड में। बताइए, रेप तो होम शेल्टर में भी हुआ था मुजफ्फरपुर में, उसका कोई गिनती नहीं किया है। ये तो रिपोर्ट जो देता है ना, उसमें बहुत सारे कम बेस रहता है। खैर, आप आंखों से देखते हैं, और आज तो न्यूज की जमाना है, आपको पता होगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं यहीं पे आज का वीडियो खत्म करता हूं दोस्तों। आप लोगों को कैसा मेरा काम कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।